बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की इस आज ऑनलाइन वीडियो कक्षा में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कबीर की जो साखियां हैं उन पर हम आज विचार करेंगे। देखिए, कबीर मध्य भक्ति काल का जो मध्य युग है उसके अंतर्गत एक महान साधक माने जाते हैं। उन्होंने साधना से जो भी कुछ अनुभव प्राप्त किया था, जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, उसको उन्होंने समाज हित की दृष्टि से समाज को देने का एक सफल और भरपूर प्रयास किया था। कबीर ने भी अन्य साधकों की भांति गुरु के महत्व को स्वीकार रहा है। कबीर ने जो भी अपनी बात कही है वो साखी, शब्द और रमेनी, तीन रूप हैं उनके काव्य के। इन तीनों रूपों के माध्यम से अपनी बात समाज तक, पाठकों तक पहुंचाई है। साखी शब्द का अर्थ है साक्षी। साक्षी गुरु के उपदेशों का एक प्रत्यक्ष रूप है। यद्यपि बाद में गुरु के उपदेशों को गुरु की साखी समझा जाने लगा था। बीजक जो रूप है काव्य का दूसरा, उसमें साखियों का कोई विभाग नहीं है, किंतु कबीर ग्रंथावली में इन साखियों को गुरु का अंग, भेष का अंग, कथनी करनी का अंग, इस तरह विभिन्न अंगों में, लगभग 56 अंगों में विभाजित किया गया है साखियों को। और कबीर ने साखियों को ज्ञान चक्षु कहा है। तो एक तरह से जो साखियां हैं वो संसार से छुटकारा दिलाने वाली तात्विक बातों का उसमें वर्णन किया गया है। साखियों में परम तत्व को प्राप्त करने में सहायक साधनों का उल्लेख हुआ है। साधक भटके नहीं, इसके लिए उसे साधु, असाधु, असली, नकली गुरु, सच्चे शिष्य के कर्तव्य, सदाचार, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। इसी कारण से कबीर ने माया, मन, असाधु, साधु सबका वर्णन किया है। व्यवहार अच्छा बने, आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो, इसमें सहायक बातों की जानकारी साधक को करा देना ही साखियां रचे जाने का एक उनका मूल उद्देश्य रहा है। ये तो आप शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं कि कवि निर्गुण के उपासक थे और ज्ञान मार्गी कवि रहे हैं, संत मत के प्रवर्तक रहे हैं। कबीर ने सदगुरु के समान कोई अपना सगा नहीं माना, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के उपाय को बतलाने वाला केवल मात्र एक गुरु है, सदगुरु है। सदगुरु स्वान को सगा, सोधी सही न दात, ऐसा कहकर के कबीर यहाँ कहना चाहते हैं कि उसी गुरु की कृपा से शिष्य में ईश्वर को प्राप्त करने की ललक उत्पन्न होती है। तो आज की इस वीडियो कक्षा में मैं आपके सामने, आपके पाठ्यक्रम में जो कबीर की जो साखियां हैं, गुरुदेव के अंग के नाम से इसमें 4-5 साखियां संग्रहित हैं। ग्रह का अंग है, कथनी करनी का भी अंग है और भेष का अंग है। इन 4 अंगों के माध्यम से करीब 15-17 आपकी साखियां पाठ्यक्रम में है। आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं। देखिए, गुरुदेव के अंग में गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त किया गया है। गुरु और जो शिष्य है उसके बीच में जो संबंध है, उस संबंध की जो पवित्रता है, जो आधार है, उस पर बात कही गई है। तो पहली जो साखी है वो है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। देखिए, प्रसंग के रूप में आप इसका ये कह सकते हैं कि जो प्रस्तुत साखी है कबीर के गुरुदेव के अंग से ली गई है। यहाँ पर कबीर जो है
बतला रहे हैं कि सतगुरु ने उसका क्या और कितना और कैसा उपकार किया है और उसके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। प्रसंग के अंतर्गत बाकी की बातें तो आप लिखेंगे ही, क्योंकि आप स्कूल एजुकेशन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। वो सारी बातें जो एक जरूरत की है भक्ति काल के मध्य युग से, ज्ञान मार्गी कवि, संत मत के प्रवर्तक, कबीर की साखियों में गुरुदेव के अंग से उद्धृत है, ये आप लिखेंगे। व्याख्या के रूप में देखिए, यहाँ पर कवि ने सतगुरु की महिमा जो है अपार है उसका यहाँ पर वर्णन किया है और बताया है कि सतगुरु की महा इतनी अनंत है कि उसको शब्दों में व्यक्त करना, वर्णन करना असंभव है। अनंत किया उपकार और उन्होंने मुझ पर अर्थात शिष्य पर अर्थात कबीर पर अपार उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया और उन्होंने मेरी आंखों को खोल दिया है। उघाड़ना मतलब खोलना। अनंत दिखावनहार और उन आंखों से फिर मैं उस अनंत को देखने के लायक बना। वो दिखाने वाला है, दिखावनहार यानी गुरु जो है उस अनंत को दिखाने वाला है, इसका अर्थ है। लेकिन व्याख्या में थोड़ा सा इसको डिटेल से करते हुए और इसकी व्याख्या करेंगे हम। कबीर ने यहाँ पर सदगुरु की महिमा जो अपार है ये बताया है और उसका वर्णन कर पाना बिल्कुल असंभव है। उन्होंने मुझ पर अपार उपकार किया है। मेरी आंखें जो अब तक बंद थी अर्थात अज्ञानता के कारण मैं जिस माया के अंतर्गत समाहित था, माया के कारण भटका हुआ था, मेरी जो आंखें बंद थी उन आंखों को ऐसा ज्ञान प्रदान किया मुझे कि वो अज्ञानता मेरी पूरी दूर हो गई और अब मैं उन चक्षुओं से उस असीम प्रभु को देखने में सक्षम हूँ और प्रभु को पहचान कराने वाली जो ये दृष्टि है ये मुझे गुरु ने ही प्रदान की है। यह उस गुरु का मुझ पर बहुत बहुत बड़ा उपकार है। ये व्याख्या इसकी आप करेंगे। विशेष के अंतर्गत यहाँ लिख सकते हैं आप कि पहले तो आप इसमें अनंत जो शब्द है वो 3 बार आया है, 4 बार। तो एक ही शब्द जब 2 या 2 से अधिक बार आए तो उसमें यमक अलंकार हम बताते हैं और एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यमक और श्लेष में अंतर प्राय पूछा जाता है। तो यमक अलंकार और अनुप्रास तो प्राय सभी में देखने को मिल ही जाता है। इसमें मिश्रित भाषा के रूप में मिश्रित भाषा है। और एक लाइन और लिख सकते हैं आप चाहें तो। क्या है कि व्यक्ति जो होता है वो भौतिक लाभ के पीछे भाग दौड़ में लगा हुआ है, उसको अपने जीवन में ज्यादा महत्व देता है। परंतु जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के उपकार को मानते हुए एक ऐसे रास्ते पर चल निकलता है जिस रास्ते पर उसको असीम आनंद की प्राप्ति होती है और उस आनंद का नाम ही यहाँ पर अनंत है, जो दिखाने में गुरु ने उसका सहयोग किया, उस अनंत को, उस ईश्वर को। तो ये इस साखी के अंतर्गत ज्ञानी जो लोग होते हैं वो सदैव सदगुरु का उपकार मानते हुए उनके प्रति सदा कृतज्ञता का भाव को बनाए रखते हैं। ये पहली साखी है। दूसरी में भी देखिए, क्योंकि जो अध्याय है, अंग का मतलब यहाँ अध्याय है, गुरुदेव का अंग, तो ये गुरुदेव को लेकर के इसमें सारी साखियां लिखी गई हैं। दूसरी भी ऐसे ही है आपकी, देखिए, सतगुरु बापुरा क्या करे जो सही माहे चूक, भावे तू प्रमोद ले जीव बसी बजाई फूंक। प्रसंग वही होगा। इसमें कबीर बता रहे हैं कि यदि शिष्य में शिष्य ही माहे चूक, चूक का मतलब अयोग्यता, कमी,
आलस्य, ठीक है, दोष, आप कुछ भी इसमें ले सकते हैं। तो कबीर यहाँ बता रहे हैं कि यदि शिष्य ही खराब है, शिष्य में ही दोष है, शिष्य में ही कमी है, क्यों? तो इसमें गुरु का कोई, इसमें गुरु की कोई भी दोष नहीं रहता है, गुरु की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा का वह शिष्य मनमाना अर्थ अगर निकालने लगे तो उस शिष्य पे कृपा नहीं बरस सकती। गुरु तो क्या, फिर उसको कोई भी उस शिष्य को सुधार नहीं सकता, उसका उत्थान नहीं कर सकता। तो इसमें हम ये इसकी व्याख्या करेंगे। सतगुरु बपुरा, बपुरा का अर्थ होता है बेचारा। बेचारा सतगुरु फिर क्या कर लेगा अगर जो शिष्य माँ है चूक, अगर शिष्य के अंतर्मन में ही कोई चूक बैठी है, कोई कमी हुई बैठी है, तो ऐसे बच्चे को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को, शिष्य को समझाना बड़ा मुश्किल है। उस खोट को पहले निकालना पड़ेगा शिष्य को, तब जाकर के वो एक ऐसी राह पकड़ेगा गुरु की कृपा से, गुरु के निर्देश से। तो यहाँ पर भी गुरु को विशेष महत्व देते हुए कबीर कहना चाहते हैं कि शिष्य में ही खोट हो तो योग्य गुरु भी उस शिष्य का हित नहीं कर सकता। बेचारा सदगुरु क्या करेगा जब उसके शिष्य में ही कोई कमी हो तो। ज्यों बंसी बजाई फूंक, जिस तरह से उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, उदाहरण अलंकार होगा। जिस प्रकार से बंसी को बजाने वाला फूंक मारकर मनचाहा राग निकाल लेता है, वैसे ही यदि शिष्य योग्य गुरु की शिक्षा का मनमाना अर्थ निकाले तो उसे गुरु भी नहीं सुधार सकता। ऐसे शिष्य का उत्थान गुरु भी नहीं कर सकता। तो शिष्य में भी गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा होना आवश्यकता है। इस बात पर यहाँ पर जोर दिया गया है। शिष्य में भी गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। गुरु का सतगुरु होना आवश्यक नहीं है, लेकिन शिष्य का गुरु का सतगुरु होना ही आवश्यक नहीं है, अपितु शिष्य का भी योग्य होना आवश्यक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कवि जो है, कबीर है, वो संत कबीर जी गुरु और शिष्य दोनों के ही योग्य होने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। एक के ही योग्य होने से सुपथ नहीं मिलता है। तो गुरु की शिक्षा का मनमाना अर्थ निकालने मात्र से भी सही राह पकड़ाई नहीं आती है। और उस बात को उदाहरण अलंकार के माध्यम से बंसी से मनमाना राग निकाल लेने के द्वारा, उदाहरण के द्वारा भली प्रकार बात को स्पष्ट किया गया है। तो इसमें उदाहरण अलंकार ही द्रष्टव्य है। तीसरा देखिए, सतगुरु साचा सूरबा। सतगुरु है वो क्या है? सच्चा शूरवीर है। ताते लोही लुमार, कशनी दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। कबीर ने यहाँ बताया है कि सदगुरु है जो वो शिष्य की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता है। वह शिष्य के विकार को दूर करने के लिए तत्पर रहता है। वह सदगुरु जो है वो लोहार और सुनार की तरह व्यवहार करता है शिष्य के प्रति। कैसे करता है? जैसे लोहार जो होता है, लोहे को गर्म करके उसे पीट पीट करके उसको अपनी इच्छा के अनुसार रूप प्रदान करता है, उसको आकार देता है। इसी तरह सदगुरु करता है। शिष्य रूपी जो लोहा है उसको साधना के रूपी अग्नि में तपाता है और उसे इच्छा अनुसार उसको एक अच्छा आकार प्रदान करता है, अपनी इच्छा अनुसार आचरण कराता है। इसी तरह सुनार जैसे सोने की वो कसौटी पर परखता है और उस सोने के भीतर के जो उसकी जो प्योरिटी है, उसका जो सार तत्व है, उसको अपने पास रख लेता है, उसे खरा सोना बना देता है।
उसी प्रकार सद्गुरु करता है, शिष्य के दोषों को दूर करता है और उसके भीतर का जो प्योरिटी है, उसको जो सार तत्व है उसको बचा लेता है या उसको उभारने का काम करता है। तो सच्चा जो शूरवीर यहाँ समाज का उपकार करता है। कबीर ने इस साखी के अंतर्गत लोहार और सुनार के दृष्टांतों के माध्यम से सद्गुरु के आचरण को स्पष्ट किया है। इसमें सांग रूपक अलंकार इसमें हम देख सकते हैं। एक साखी और, पासा पकड़िया प्रेम का सारी किया शरीर, सतगुरु दावा बताइया खेले दास कबीर। इस पद के अंतर्गत देखिए, कबीर कहते हैं कि मैंने तो प्रेम की, पासा पकड़िया प्रेम का, मैंने तो प्रेम की गोटी को पकड़ लिया है। सारी किया शरीर, और मैंने साड़ी को शरीर बना लिया है। कपड़े, साड़ी यानी कि कपड़ा, जिस पर चौसर बनाते हैं, शतरंज खेला जाता है जिस पर, तो शरीर रूपी चौसर पर, ठीक है, चौसर पर, शरीर रूपी बिसात पर मैंने जो है अपने दाव, अपने प्रेम की मैं गोटी पकड़ ली है। और अब सदगुरु जैसा जैसा बताएगा, सतगुरु दावा बताइए, सदगुरु जैसे जैसे मेरे को खिलाएगा, मेरे को तरीका बताएगा, दाव बताएगा, उसी हिसाब से अब मैं इस प्रेम की गोटियों के माध्यम से इस चौसर के खेल को खेलूंगा। अर्थात दाव का ही कि प्रेम और भक्ति रूपी दाव है। यहाँ पर चौसर का खेलने की बात कही गई है। तो चौसर के खेल के लिए प्रयोग में लिए जाने वाला जो कपड़ा है उसे बिसात कहा गया है, इसमें साड़ी कहा गया है, उसी पर चौसर खेला जाता है। तो गोटियां, पासा, बिसात, ये तीन चीजें हैं जो चौसर के खेल में प्रयुक्त होती हैं। तो साधना के मार्ग में प्रेम के महत्व को जानकर उजागर किया गया है। इसमें भी सांग रूपक अलंकार है। एक साखी और है, इसके अंतर्गत 5 साखियां हैं गुरुदेव के अंग नामक इस भाग में। पर से पूरे सु परचा भया, पूरे सु पूर्ण रूप से, परचा भया परिचय हो गया है, अर्थात पूर्ण रूप से मैंने उसका साक्षात्कार कर लिया है। ये कबीर कहना चाहते हैं। सब दुख मेरा दूर, और जितना भी दुख था मेरे अंतर मन में सब मेरा दूर, सब दूर हो गया। निर्मल कीनी आत्मा, और मेरी अब आत्मा पूर्ण रूपेण निर्मल हो चुकी है। ताथे सदा हजूर, अब मैं सदा उसी में एकाकार होकर के रहता हूँ। अर्थात कबीर यहाँ क्या कहते हैं कि गुरु कृपा से मेरा जो पूर्ण ब्रह्म है, उस ब्रह्म से मैं पूरी तरीके से परिचय प्राप्त कर लिया है, और उसके प्रभाव से मैंने अपने सारे दुख दूर कर लिए हैं। मैं दुखों से मुक्त हो गया हूँ, मेरी आत्मा निर्मल हो गई है। अर्थात भौतिक जगत का, सांसारिकता का, माया का मेरे ऊपर जो प्रभाव था वो सदैव दूर हो गया है, सदा के लिए। और उस स्थिति में क्या हुआ कि मैं अब सदा ब्रह्म के साक्षात्कार में लीन रहता हूँ। हुजूर यानी ब्रह्म, ठीक है, हजूरी। इसमें आत्मा के ब्रह्म साक्षात्कार बताया गया है। और भी कहीं लिखा है, भले हरि गुरु आपना जिन गोविंदियो बताए, ऐसे कई जगह उन्होंने इस चीज को लिखा है। तो कबीर यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ब्रह्म का साक्षात्कार करने में गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है, सहायक होता है, वही उसका परिचय कराता है। तो आज मैंने आपको इस गुरुदेव के अंग नामक अध्याय में आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो 5 साखियां थी उन पर मैंने आज बात करनी चाहिए। आज की इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में इतना ही। इसके बाद हम फिर एक ग्रह का जो अंग है उसमें जो
4-5 साखियाँ हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।